तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक लूज कल्टीवेटर जो होता है वो दूसरे कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि भागकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम्हारे ब्लड को पीने के बाद मेरी स्ट्रेंथ जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसीलिए वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलकर वो लूज कल्टीवेटर जो होता है वो उस दूसरे कल्टीवेटर को पकड़कर उसका ब्लड जो होता है वो पीना शुरू कर देता है। और वहीं उस कल्टीवेटर का जो दूसरा साथी होता है वो लुओ चैन की तरफ भागते हुए आने लगता है और वो लुओ चैन की तरफ भागते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। जो सुनते के साथियों उस लूज कल्टीवेटर का ध्यान भी जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है और लुओ चैन और उसके साथियों को देखने के बाद वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रेश ब्लड जो है वो मिल जाएगा। और अब उस लूज कल्टीवेटर को देखने के बाद जो एल्डर वो होता है वो बोलता है कि ये तो एक इविल कल्टीवेटर है, लेकिन इस सीक्रेट रियलम के अंदर तो केवल 3 ही सेक्ट जो थे उन्होंने इंटर किया था, तो फिर आखिर ये इविल कल्टीवेटर जो है वो कहाँ से आ गया। और एल्डर वो के इतना बोलते के साथ ही उस लूज कल्टीवेटर का ध्यान जो होता है वो ओरिजिन स्टोन के ऊपर चला जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत सारे ओरिजिन स्टोन है, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर ना तो ब्लड ढूंढने की ज़रूरत है और ना ही ओरिजिन स्टोनों को ढूंढने की ज़रूरत है। ये दोनों ही चीज़ जो है वो अपने आप ही चलकर यहाँ पर मेरे सामने आ चुकी है। और उस लूज कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अर्थ बीस्ट को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, इसे ख़त्म करना। जो सुनते के साथ ही वो लूज कल्टीवेटर अटैक करके चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन? क्या तुम जानते भी हो कि मैं एक लूज कल्टीवेटर हूँ जो कि पिछले हज़ारों सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन मेरा सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। और उस लूज कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो वहाँ पर अपनी अर्थ किंग सील जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उसे एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर सीधे उस लूज कल्टीवेटर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो लूज कल्टीवेटर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो वो मॉन्स्टर होता है वो उस लूज कल्टीवेटर को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है। जो देखकर वो लूज कल्टीवेटर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। और उस लूज कल्टीवेटर के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर उसे ख़त्म कर देता है, जिसके बाद अब जो दूसरा कल्टीवेटर होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और आखिर ये इविल कल्टीवेटर जो है वो ये कहाँ से आ गए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि हमें शक है कि बाहर से कुछ कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जिस टाइम पर हमारे हेमनली सेजमैन सेन के डिसाइपल यहाँ पर ओरिजिन स्टोनों को ढूंढ रहे थे, उसी टाइम पर एकदम से बहुत ही बड़ी संख्या में जो ये लूज कल्टीवेटर थे इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और बात जी की जाए इन लोगों के कल्टीवेशन के लेवलों की, तो इनके कल्टीवेशनों के लेवल भी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे। और उसी टाइम पर उन लोगों ने ये चीज़ बताई थी कि वे लोग जो है वो लूज कल्टीवेटर है साउथर्न ब्रांच के, और वे लोग जो थे वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए आए थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर चैन फैमिली के ऊपर अटैक कर इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर कर लिया। और जब उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पर हम लोग जो थे वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे और उन्होंने एकदम से हमारे ऊपर अटैक कर हमारे बहुत सारे साथी जो थे उन्हें मार दिया और जो लोग बचे वो अलग अलग दिशा में भाग गए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भी अब थोड़ा परेशान होने लगता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुमने किसी ऐसे यंग मैन को देखा जिसके की सर के ऊपर सींग थे। जो सुनने के बाद वो बंदा लुओ चैन को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी पर्सन को नहीं देखा। जो सुनकर अब जो लुओ चैन होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने साथियों से बोलता है कि मैं जो लॉन्ग चैन है उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो साथ में मिलकर ओरिजिन स्टोनों को ढूंढते रहो। और चूंकि तुम तीनों की जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जो लूज कल्टीवेटर है वो तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब तक मैं वापस आऊँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी हेमनली ओरिजिन स्टोन जो है उन्हें ढूंढ चुके होगे, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर ओरिजिन स्टोनों को ढूंढो और याद रखना कि तुम्हें अपना ध्यान भी रखना है। जो सुनते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी उसके साथ में आ जाता है और वो भी आते हुए बोलता है कि मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, अगर हम लोग साथ में मिलकर लॉन्ग चैन को ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि हम उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो जल्दी चलो, अब हम लोग जो है वो टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते। और इतना बोलकर अब वे लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो फैटी होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है उसे वहाँ पर कोई साउंड सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि इस तरफ से साउंड सुनाई दे रहा है, पक्का वहाँ पर फाइट हो रही होगी, तो चलो चल कर वहाँ पर देखते हैं।
और लुओ चैन के इतना बोलते हैं हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चू रैन होती है उसे 2 कल्टीवेटरों ने घेरा हुआ होता है, जिनमें से अब एक लूज कल्टीवेटर जो होता है वो चू रैन से बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस सीक्रेट रियलम में आने के बाद मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की जो है वो मिलेगी, तो इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चू रैन होती है वो अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर मुझे दिखाओ कि क्या तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी भी है जितनी तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो लूज कल्टीवेटर जो होता है वो चू रैन से बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरी स्लेव जो है वो बन जाओ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ में इंजॉय करने के बाद छक जाऊँगा तो उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, तो बताओ तुम क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही एक और कल्टीवेटर जो होता है वो भी चू रैन से बोलता है कि नहीं तो हम लोग जो है वो फोर्सफुली भी तुम्हारे साथ में यहाँ पर इंजॉय कर कर तुम्हें ख़त्म करने के बाद जो तुम्हारी बॉडी है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अब उन लोगों की इस तरह की बात को सुनने के बाद जो चू रैन होती है उसे भी उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। और चू रैन की इस बात को सुनने के बाद वे दोनों ही लूज कल्टीवेटर जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, और वे हंसते हुए चू रैन से बोलते हैं कि ओ तुम हमें मारना चाहती हो लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों चू रैन के ऊपर अपनी अटैक को कर देते हैं, जिसके टकराने के कारण चू रैन भी पीछे जाकर गिरती है। और अब उन लूज कल्टीवेटरों में से एक कल्टीवेटर जो होता है वो चू रैन से बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि गिव अप करके मेरी स्लेव जो है वो बन जाओ, कम से कम तुम यहाँ पर जिंदा तो रह पाओगी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला लूज कल्टीवेटर जो होता है वो चू रैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बहुत हो गया, अब मैं अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता, मैं इसके साथ में यहाँ पर इंजॉय करना चाहता हूँ, वो भी अभी के अभी। जो सुनते के साथ ही चू रैन जो होती है वो भी अपनी सोड को पकड़कर खड़ी हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है कि इन दोनों की ही कल्टीवेशन मुझसे ज़्यादा हाई है, तो मैं इनसे नहीं जीत सकती, लेकिन मैं अपने मरते दम तक इनसे फाइट करूँगी, क्योंकि चाहे मुझे यहाँ पर लड़ते लड़ते मरना भी पड़ जाए लेकिन उसके बाद भी मैं इन्हें अपनी बॉडी जो है वो टच करने नहीं देने वाली। और चू रैन ये सोच ही रही होती है तभी एक लूज कल्टीवेटर आकर चू रैन के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो चू रैन होती है वो भी हवा में उड़ जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखने के बाद वो लूज कल्टीवेटर जो होता है वो चू रैन से बोलता है कि बेफालतू की जो जिद है उसे करना बंद करो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा जिद करोगी तुम्हें उतना ही ज़्यादा दुख जो है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो चू रैन होती है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती, और वो दोबारा से उस लूज कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो लूज कल्टीवेटर एकदम से चू रैन के पीछे आ जाता है। और चू रैन के पीछे आने के बाद वो चू रैन से बोलता है कि जो तुम्हारी स्किन है सच में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और तुम्हारे जैसी लड़कियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जो सुनकर चू रैन अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, लेकिन हम देखते हैं कि चू रैन के अटैक से डॉज करते हुए वो बहुत ही जल्दी एकदम से चू रैन के पीछे आते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लूज कल्टीवेटर चू रैन के कपड़े जो होते हैं उन्हें फाड़ना शुरू कर देता है, और चू रैन के कपड़ों को फाड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो अब मैं सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पर सारे कपड़ों को फाड़ कर तुम्हें नंगा करूँगा, उसके बाद देखता हूँ कि तुम कैसे फाइट करती हो। जो चुनकर चू रैन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना बोलकर चू रैन उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो लूज कल्टीवेटर एकदम से चू रैन के पीछे आ जाता है, और वो चू रैन के पीछे आते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरे ऊपर जितनी बार अटैक करने की कोशिश करोगी मैं उतनी ही बार तुम्हारे कपड़े जो है उन्हें फाड़ूंगा। जो सुनकर चू रैन जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओ अच्छा क्या ऐसी बात है। और इतना बोलते के साथ ही जो चू रैन होती है वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी ही बॉडी के आर पार कर लेती है, और चूंकि जो वो लूज कल्टीवेटर था वो बिल्कुल चू रैन के पीछे खड़ा हुआ था, तो इसीलिए हम देख पाते हैं कि चू रैन की बॉडी के अंदर आर पार होने के कारण वो स्वॉर्ड जो होती है वो उस लूज कल्टीवेटर की भी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उस लूज कल्टीवेटर की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी चू रैन जो होती है वो बहुत ही स्पीड के साथ में अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे जो वो लूज कल्टीवेटर होता है उसके दिल के आर पार कर देती है, जिस कारण अब वो लूज कल्टीवेटर जो होता है वो भी ज़मीन पर गिरने लगता है, और वो गिरते हुए बोलता है कि नहीं मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस तरह से मर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लूज कल्टीवेटर वहीं पर ही मर जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो दूसरा लूज कल्टीवेटर जो होता है वो हंसते हुए चू रैन से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा रूथलेस होगी कि तुम यहाँ पर खुद को भी मारने से पीछे नहीं हटोगी। सच बताओ तो अब तुम्हारे इस एक्शन को देखने के बाद मैं तुमसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, लेकिन जो तुम्हारा नेचर है इसे देखने के बाद ये चीज़ कहना गलत नहीं होगी कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग जो है वो बनोगी, तो इसीलिए अब तुमने मेरे पास में कोई चॉइस नहीं छोड़ी, मुझे तुम्हें जान से ही मारना पड़ेगा।
और इतना बोलकर वो लूज कल्टीवेटर जो होता है वो भी चूरैन की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही चूरैन जो होती है वो अपनी सोड को उसकी तरफ करते हुए उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो लूज कल्टीवेटर होता है वो भी चूरैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन अब जो तुम्हारी हालत है इस हालत में तो तुम यहाँ पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, तो मेरा सामना क्या ही करोगी। और उस लूज कल्टीवेटर की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उस लूज कल्टीवेटर को रुकने के लिए बोल देता है। और अब लुओ चैन को देखकर जो चूरैन होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि लुओ चैन तुम यहाँ कैसे आ गए। और चूरैन के इतना बोलते के साथ ही उस लूज कल्टीवेटर का ध्यान भी लुओ चैन के ऊपर आ जाता है। और लुओ चैन को वहाँ देखने के बाद वो गुस्से से बोलता है कि ब्रैड आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैटर के बीच में आकर इंटरफेयर करने की। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो उस लूज कल्टीवेटर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो उसे इग्नोर करते हुए जो चूरैन होती है उसके पास में आकर उससे पूछता है कि चूरैन तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो मुस्कुराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आने में थोड़ी भी लेट कर देते तो मुझे डर था कि शायद आज मैं यहाँ पर नहीं बच पाती। और अब खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देखकर उस लूज कल्टीवेटर को लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर इस तरह से इग्नोर करने की, लगता है कि तुम अब जिंदा रहना नहीं चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो एकदम से उस लूज कल्टीवेटर के पास में आ जाता है। जो देखने के बाद वो लूज कल्टीवेटर भी घबराते हुए बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो पंच मारकर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लुओ चैन का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो लूज कल्टीवेटर एक ही पंच में मर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। और जो फैटी होता है वो बोलता है कि सच में जो सीनियर ब्रदर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो चूरैन के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि चूरैन अपने पास से एक पिल निकालती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन बोलता है कि ये तो डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिल है। जो सुनकर चूरैन जो होती है वो भी थोड़ी सरप्राइज होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि क्या तुम इन पिलों के बारे में जानते हो, ये पिले जो है वो डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिले है, जो कि हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर बची हुई है, जो कि बड़ी से बड़ी जो इंजरी होती है उसे बहुत ही स्पीड के साथ में हील कर सकती है। और यहाँ पर आने से पहले मेरे फादर को डर था कि शायद कहीं मुझे कुछ होना जाए, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये पिल जो थी वो देकर यहाँ पर भेजी थी। और सच बताओ तो इस चीज़ को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि इस पिल को लेकर मैं यहाँ पर आ गई थी, नहीं तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ता, क्योंकि मैं काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिले बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर ये पिले जो है वो हमारे पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में हो तो यहाँ पर जिस टाइम पर हम डीमन सेक्टों के ऊपर अटैक करेंगे तो इसका हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो लुओ चैन से बोलती है कि क्या तुम डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिलो को इकट्ठा करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या इसमें कुछ गलत है। जो सुनकर चूरैन जो होती है वो लुओ चैन को बताती है कि जो डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिले होती है इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके रॉ मटेरियलों को इकट्ठा करना, और इससे भी बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि इसे बनाने की जो रिफाइनिंग प्रोसेस था वो बहुत ही लंबे टाइम पहले डिसअपेयर हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर भी कोई पर्सन ऐसा मौजूद होगा जो कि डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिलो को रिफाइन कर पाए, तो इसीलिए तुम इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिले है उन्हें इकट्ठा कैसे करोगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई पिल को नहीं बना सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इस पिल को नहीं बना सकता हूँ। मेरे पास में पिल रेसिपी और रिफाइनिंग मेथड दोनों ही है, मुझे इनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं यहाँ पर जो मटेरियल है उन्हें लेकर थोड़ा परेशान हूँ कि मैं उन्हें किस तरह से इकट्ठा करूँ। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद चूरैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं अपने लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता। और अब खुद को अपने लोग बताता हुआ देखकर जो चूरैन होती है वो भी एकदम से सरप्राइज हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि अपने लोगों से इसका क्या मतलब है, क्या ये मुझे अपनी फियांसे मानता है। और इतना बोलते ही वो ब्लश कहने लगती है। और चूरैन के ऐसे लाल चेहरे को देखकर जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा जो है वो लाल क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारी जो इंजरी है वो हील नहीं हुई। जो सुनकर चूरैन जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि डिवाइन ग्रेड की हीलिंग पिल को बनाने के लिए तुम्हें किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए उन मटेरियलों को ढूंढ सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि हीलिंग पिल को रिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही है, लिविंग स्पिरिट हर्ब, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लिविंग स्पिरिट हर्ब आखिर ये किस तरह का हर्ब है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी इस मैटर के ऊपर बात कर कोई फायदा नहीं, जब हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो उसके बाद हम डिवाइन ग्रेड के हीलिंग पिल के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है इसे ख़त्म करना चाहिए। और इतना बोलकर अब वे लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर कि चूरैन लुओ चैन को बताती है कि जिन लोज कल्टीवेटरों ने सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर किया है इनकी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मेरे ग्रेट रिवर सेक्ट के काफ़ी सारे लोग उनके हाथों से मारे गए और जो बचे वो इधर उधर भाग गए। और चूरैन के इतना बोलते के साथ ही 4 लूज कल्टीवेटर जो होते हैं वो सामने से आने लगते हैं, जिनमें से एक लूज कल्टीवेटर बोलता है कि सच में इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के अंदर आने के बाद हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मुझे यकीन है कि इन ओरिजिन स्टोनों को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी कल्टीवेशन जो है वो पक्का एडवांस हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि एक बच्चे को यहाँ पर एक स्पेशल स्टोन जो है वो मिला है, और अगर उसे स्पेशल ओरिजिन स्टोन की बात की जाए तो वो इन नॉर्मल ओरिजिन स्टोनों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा प्रीसियस होता है। इसीलिए काफ़ी सारे मास्टर जो है वो उस बच्चे के पास में गए हैं ताकि वे उसके पास में से जो सैक्रेड ओरिजिन स्टोन है उसे छीन सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो एकदम से उनके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे लोग बोलते हैं कि सच में कितना गजब का इत्तेफाक है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि देखो तो ज़रा फेमस सेक्ट के जो लोग हैं वो खुद ही हमारे सामने आ जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लूज कल्टीवेटर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज मैं काफ़ी सारे लोगों को मार चुका हूँ, इसीलिए मैं बाकी लोगों को नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि अपने सारे ओरिजिन स्टोनों को मेरे हवाले कर यहाँ पर मेरे स्लेव जो है वो बन जाओ। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो उस बंदे की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसे बोलता है कि तुम जिस पर्सन की यहाँ पर बात कर रहे थे जिसने कि सैक्रेड ओरिजिन स्टोन को प्राप्त किया है, क्या उस बंदे के सिर पर 2 सींग थे? और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, और वह हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे यहाँ पर सवाल हम कर रहे थे और ज़रा देखो तो तुम उल्टा सवाल हमसे ही करने लगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मेरे सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दो। अगर तुम मेरे सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हो तो मैं तुम्हें जान से ना मारकर बस तुम्हारी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय करूँगा। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक लूज कल्टीवेटर को लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में लुओ चैन से बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो जो कि तुम हमसे इस तरह से बात कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस ओल्ड मैन के मुक्के का स्वाद जो है वो चखाना पड़ेगा, तभी तुम्हें यहाँ पर अपने ओल्ड मैनों की इज्जत करना आएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लूज कल्टीवेटर लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो एकदम से उसके सामने से गायब हो जाता है, और गायब होकर एकदम से उसके पास में आ जाता है, जो देखकर वो लूज कल्टीवेटर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो उस लूज कल्टीवेटर की एकदम से गर्दन को पकड़कर उसे ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण वो लूज कल्टीवेटर वहीं पर ही मर जाता है। और अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लूज कल्टीवेटर भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसके ऊपर साथ में मिलकर अटैक करो, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ अगर ये यहाँ पर पावरफुल है, तो पावरफुल होने के बाद भी ये हम तीनों का जो है वो एक साथ में सामना नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही बाकी के तीनों भी लूज कल्टीवेटर लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो लुओ चैन होता है वो उनमें से एक बंदे के पेट में लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो लुओ चैन होता है वो उसके मुंह पर भी पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। जो देखकर तो जो तीसरा वाला लूज कल्टीवेटर होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो लुओ चैन के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता। रहा वो अपने ओरिजिन स्टोनों को वहीं पर ही गिराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी यंग एज के अंदर ही इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं शुरू से ही इतना ही ज़्यादा पावरफुल था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लूज कल्टीवेटर होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और अपने घुटनों पर बैठते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी जान को बख्श दो। जिस बच्चे की तुम बात कर रहे हो, हाँ, जिसने सैक्रेड ओरिजिन स्टोन को प्राप्त किया है, उसके सर पर 2 सींग है। और इतना बोलकर वो लूज कल्टीवेटर लुओ चैन को इशारा करते हुए बताता है कि वो बंदा जो है वो इस रास्ते पे तुम्हें मिल जाएगा थोड़ी सी आगे जाने के बाद। जो सुनकर जो लुओ चैन होता है वो अटैक कर उस बंदे को भी वहीं पर ही मार देता है, और उसे मारते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलने के बाद अब जो लुओ चैन होता है वो बाकी लोगों के साथ में वहाँ से निकल जाता है, और वो फैटी से बोलता है कि फैटी, मैं जो लॉन्ग चैन है उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इतना यहाँ पर इनके पास में ये जितने भी ओरिजिन स्टोन थे इन सभी को इकट्ठा कर लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बहुत बड़े स्नेक को देखते हैं, और वहीं पर ही कुछ लोग भी खड़े होते हैं, जिनमें से एक लॉन्ग चैन और वहीं दूसरा जुयून होता है। और उनके सामने काफ़ी सारे लूज कल्टीवेटर जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जो कि हंसते हुए उनसे बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या अब तुम लोग नहीं भागोगे।
जो सुनकर जो जुयून होता है वो गुस्से में लोंग चैन को चूंटते हुए उसे बोलता है कि ये लूज कल्टीवेटर जो थे वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन तुम जानबूझकर इन्हें मेरी तरफ लेकर आए हो ना। जो सुनते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो मासूम सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, इन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पीटा था, इसीलिए मैं डर गया था और मैं डर कर वहाँ से भाग रहा था। और अब लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।